भारत का स्वर्ग कश्मीर, कई हजार वर्षों का इतिहास, हर पत्थर, हर नदी, हर बाग एक कहानी सुनाता है। डोमेस्टिक टूरिज्म इन कश्मीर एक किताब जो कश्मीर की आत्मा को समझने का साहित्यिक प्रयास है। आज कश्मीर में इसकी लॉन्चिंग हुई है। इस पुस्तक के माध्यम से पर्यटक कश्मीर की सांस्कृतिक विरासत से जुड़ रहे हैं। इस किताब में पर्यटकों की चिंताओं, क्या वह बुनियादी ढांचे की कमी है, जैसे कई विषयों को उजागर किया गया है। इसके साथ ही पर्यटन स्थलों के बारे में जानकारी दी गई है। बेसिकली इसकी बुनियाद इस तरह से है कि जब मेरी पोस्टिंग एज जॉइंट डायरेक्टर टूरिज्म 2013 में हो गई, तो इट वाज वन ऑफ माय फाइनेस्ट पोस्टिंग्स इन एंटायर ब्यूरोक्रेटिक लाइफ। और जो चीज़ मैंने देखी, मैंने सोचा कि नहीं, कश्मीर का पुल फैक्टर और पुश फैक्टर अपना बहुत ज़बरदस्त है। इसकी जगह दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगी। बहुत सारी चीज़ें टूरिज्म में ऐसी हैं जो यहाँ फर्स्ट हैं। और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमारी हिस्ट्री कोई 5000 साल पुरानी है। आपने सुना होगा कि हेमंत साग भी यहाँ आए हैं और वो भी एज ए टूरिस्ट आए। उसके बाद बुद्धिस्ट जब यहाँ बहुत तादाद में थे, कनिष्क के ज़माने में यहाँ 3rd बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस भी हो गई है। और उसी तरीके से यहाँ टूरिज़्म का पलना शुरू हो गया। तो जब मैं 2013 में जॉइंट डायरेक्टर टूरिज़्म था, तो मुझे कुछ कमियाँ महसूस लगी। तो अंदर से मेरी जो एक कशिश थी कि टूरिज़्म के बारे में, तो मैंने फिर ये सोचा कि क्यों ना कुछ एक एकेडमिक एक्सरसाइज की जाए जिससे लोगों को और यहाँ के टूरिज़्म को फ़ायदा आ जाए। और मैंने, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो, मैंने पीएचडी के लिए एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, टूरिज़्म स्टडीज़ एंड हॉस्पिटलिटी सर्विसेज मैनेजमेंट। और ये जो किताब है, इसका नाम है डोमेस्टिक टूरिज़्म कश्मीर, पोटेंशियल, प्रॉब्लम्स एंड प्रॉस्पेक्ट्स। और ये यहाँ के टूरिज़्म के जो हमारे एट्रीब्यूट्स हैं उसकी अक्कासी करता है। हमारे स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वीकनेसेस क्या हैं, अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। मैंने इसमें ये सारे चीज़ उजागर किए हैं कि क्या कंसर्न्स है टूरिस्ट के, क्या हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है, कौन सी चीज़ जो हमारे पास हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं, जो हमारी स्ट्रेंथ बन सकती हैं, और उनका इलाज भी मैंने इस बुक में दिया है। वहीं कश्मीर की खूबसूरत वादियों में घूमने आए पर्यटकों ने भी इसकी खूबसूरती की सराहना की और इस जगह के इतिहास के बारे में जानने को लेकर क्या कहा, सुनिए। जैसे हम पंजाब से आए हैं, तो हम हिमाचल के पहाड़ों में घूमे हैं। फर्स्ट टाइम मैं अपने लाइफ में यहाँ आई हूँ, लेकिन अपनी आँखों से जो मैंने यहाँ की सुंदरता जो देखी है वो मैं बयान नहीं मैं कर सकती। तो सबको यहाँ पे आना चाहिए। जो अपनी सुंदरता है, धरती का स्वर्ग जैसे हमने सुना है, वो सच में मैं मानती हूँ कि यहाँ है, धरती का स्वर्ग है। हम बाहरले देशों में घूमते हैं, हमें इंडिया में, हमारी कल्चर में इतना कुछ सुंदरता है यहाँ की, हमें ज़रूर इसको निहारना चाहिए। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आके, ऐसा कुछ नहीं लगा। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल बुक्स पढ़ के हमें, आजकल यूट्यूब, सोशल मीडिया में बहुत कुछ है, जैसे हमने जो सुना था वो सब सच है। जो बुक्स में लिखा है वो सही है। जिन्होंने लिखा है ना, जो इतिहासकार हैं, जिन्होंने जो कुछ लिखा है, उन्होंने कुछ सोच समझ के ही लिखा है, देखा है। वो आज हम देख रहे हैं, उसको आज हम रियलाइज़ कर रहे हैं। किताबों में भी हमने पढ़ा है ना, कि जैसे हम छोटे बचपन से पढ़ते आए हैं कि कश्मीर को बोलते हैं कि ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है, हेवन है ना। वो सारी चीज़ें यहाँ को विजुअलाइज है, वो हमारे माइंड में बैठी हुई थी, हमने पढ़ के कि हाँ ये ऐसा होगा वैसा होगा। आज वो देखा है तो वो चीज़ अलग लग रही है, वो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। बुक से सर बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसकी बैक हिस्ट्री उठा लो, ठीक है ना, इसकी जो प्रेजेंस है, इनका लाइफस्टाइल, कल्चर हो गया, आपका ट्रेडिशन हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें दिखती है ना, हमें बुक्स में मिलती। बुक से ही हम पढ़ के फिर उन चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं ना। यस, वो चीज़ तो होती ही है कि इतना। सेकेंडली यहाँ का टूरिज्म बहुत अच्छा है, सेफ है। जैसे कि कुछ ना कुछ होता ही रहता है, कुछ जैसे टाइम टू टाइम पहलगाम हो या पास्ट में भी कुछ भी हुआ हो ना, समथिंग इज देयर।